आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। आदाब, यह है एतमाद की खबरें। तेलंगाना में 16 मार्च से आधे दिन का स्कूल होगा। महकमे तालीमात ने इस माह की 16 तारीख से रियासत के स्कूल्स को आधे दिन तक खोलने का फैसला किया है। स्कूल्स में क्लासेस सिर्फ सुबह 7:45 से दोपहर 12 बजे तक होंगे। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने हुक्काम को इस सिलसिले में तमाम इंतजामात करने की हिदायत दी है। एक 11 साला लड़की ने सड़कों की मरम्मत न करने पर जीएचएमसी के अहदेदारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ये वाक़या हैदराबाद में पेश आया। सड़क की देखभाल करने वाले अफसरान ने 4 माह गुजरने के बाद भी कोई जवाब न देने से मायूस लड़की सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और शिकायत की कि जीएचएमसी के अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं, जिन्होंने सड़क की मरम्मत में लापरवाही से काम लिया। शहर का और नामी लड़की ने माधापुर के डीसीपी शिल्पावल्ली से शिकायत दर्ज कराई है। लड़की ने पुलिस से कहा कि वो श्रीरंगपल्ली के जोनल कमिश्नर के साथ साथ सर्किल में काम करने वाले एक इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। यूक्रेन पर रूस के हमलों में दिन ब दिन शिद्दत देखी जा रही है। रूसी अफवाज दारुल हुकूमत कीव के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज कर रही है। चारों तरफ बड़े पैमाने पर फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ दूसरे शहरों पर भी बमबारी की जा रही है। रूसी फौजियों ने जनूबी यूक्रेन में मेलिटोपोल का कंट्रोल संभाल लिया और वहां के मेयर का अगवा कर लिया। अगवा से मुताल्लिक़ मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। यूक्रेन का कहना है कि इसे दुश्मन के फौजियों के साथ ताउन न करने पर अगवा किया गया था। अगवा की तस्दीक सदर ज़ेलेंस्की ने भी की है। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्ब तारक रामाराव ने हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मिलिट्री अथॉरिटी की जानिब से कंटोनमेंट एरिया में सड़क बंद कर देने और दूसरे तरीक़ों से शहरियों को परेशान करने के वाक़यात पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। वज़ीर मौसूफ़ ने इंतबाह दिया कि शहरियों को परेशान करने वाले इक़दामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बातचीत के ज़रिए अगर मिलिट्री अथॉरिटी अपने फ़ैसलों से दस्तबरदार नहीं होती है तो ऐसी सूरत में कंटोनमेंट एरिया में बरखी और पानी की सरबराही बंद कर दी जाएगी और सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। रियासती असम्बली में मजलिस के रुकन कौसर मोहिउद्दीन की जानिब से टोली चौकी के नदीम कॉलोनी में बारिश के पानी के दाखिले को रोकने से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब देते हुए तारक रामाराव ने कहा कि टोली चौकी के मिलिट्री एरिया में मिलिट्री अथॉरिटी ने चेक डैम तामीर कर लिया है, जिससे बारिश के पानी की निकासी में मुश्किल हो रही है। नतीजे में बारिश का पानी नदीम कॉलोनी में दाखिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई मरतबा मिलिट्री अथॉरिटी को इस मसले को पेश किया गया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर कंटोनमेंट एरिया में करंट और पानी कट कर दिया जाएगा। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में जुमा की आधी रात ज़बरदस्त आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस हादसे में 7 अफराद जिंदा जल गए। हादसे में 30 झोंपड़ियां जलकर खाकस्तर हो गईं। गोकुलपुरी के मकीनों ने जुमा की रात तकरीबन 1 बजे फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। आग इतनी भयानक थी कि इसे काबू में करने के लिए 13 फायर ब्रिगेड्स का इस्तेमाल करना पड़ा। मरने वालों की शिनाख्त फौरी तौर पर नहीं हो सकी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने मुतासरीन के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी शोबे की कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नए कस्टमर्स को शामिल करने और नए अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की दफ़ा के तहत ये कदम उठाया है। आरबीआई ने प्रेस बयान जारी करते हुए बताया कि रिजर्व बैंक ने जुमा को अपने असर का इस्तेमाल करते हुए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की दफ़ा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को फौरी असरात से नए सारिफिन को शामिल करने पर रोक लगाने की हिदायत दी है।